जगन्नाथ महतो को चाहने वाले आजसू पार्टी के लोग भी हैं। अच्छा। भले आजसू पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, लेकिन उसके दिल में जगन्नाथ महतो बसते थे। इसीलिए ये क्या, ये सही समीकरण सही बता रहे हैं ये बिल्कुल, इसमें भी 25% इनका बातों में दम है। हाँ। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो आप तो पहले कहेंगे कि बेबी देवी का लहर है। तो ये बताइए कि आप अगर जगन्नाथ महतो को अगर रैंक करते 1 से 10 में तो कितना नंबर देते? देखिए, व्यक्तिगत पार्टी से हट के अगर जगन्नाथ जी का अगर नंबर दे तो 10 में 10 है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमको जगन्नाथ महतो से कोई मैंने दुश्मनी नहीं है। जगन्नाथ महतो जितना था बुद्धि अक्ल वो अपना काम किया अपना समय। ऐसा काम किए जगन्नाथ कि जगन्नाथ महतो को अगर आप 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर आप 10 में से देना होगा तो नंबर तो जनता देगी, हम लोग नंबर क्या आप देंगे? भी तो जनता ही हैं। जयराम महतो को बतौर नेता आप कैसे देखते हैं? वो अभी तो मैंने सूरज सिंह बेसरा और जयराम महतो में कोई फर्क नहीं है। उस समय जयराम महतो का त्यौहार मैंने सूरज सिंह बेसरा का त्यौहार था और अभी जयराम महतो में है। पर दोनों के बीच बना नहीं और दोनों के बीच फूट हो गई, दोनों के बीच लेकिन फूट हुई, दोनों त्यौहार तो वही भरा हुआ, उसमें जोश और खरोश बेसरा वाला ही है। तेवर वो है जयराम। त्यौहार है, इसमें दो मत के बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हम डुमरी में हैं। वजह भी मालूम है क्योंकि डुमरी में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव 5 सितंबर को हो रहा है और नतीजा 8 सितंबर को आएगा। इस वक्त हम डुमरी के उस खास इलाके में मौजूद हैं जिस खास इलाके से जैन धर्मावलंबियों के लिए खास जगह है। इस वक्त हम डुमरी के अनुमंडल कार्यालय के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ से महज 5 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल के दिनों में आए थे, जहाँ शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम हुआ था। बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ था। ये वो अनुमंडल कार्यालय जगह है डुमरी का जहाँ से महज 20 किलोमीटर के दायरे में जो जैनी हैं उन जैनियों का पवित्र धाम है पारसनाथ पहाड़ी। और यहीं पे आज हम इसी कार्यालय के अनुमंडल कार्यालय के बाहर खड़े हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। इसी चौक चौराहे से किसी भी विधानसभा की, भारत की सियासत का समीकरण तय होता है। तो कई लोग हैं, कई मेहनती लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ही से, क्या नाम है आपका? बैजनाथ महतो मेरा नाम होगा। बैजनाथ जी। बैजनाथ जी, ये बताइए कि क्या है डुमरी का माहौल, लहर किसका है, क्या चल रहा है इस वक्त डुमरी में? ये डुमरी का माहौल जो है ये 21 तारीख को बाद पता चलेगा। और अभी लोग जो है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो है लगभग 18 साल जो है, 16 साल जो है झारखंड में रहा और इधर जो है वर्तमान में भी हेमंत सोरेन का सरकार है। कल पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का इसरी बाजार में प्रखंड स्तरीय बैठक है। हम लोग दोनों सरकार का तुलना करेंगे। अच्छा। कि पिछड़ों का अभी तक जो है 23 साल के अंदर जो अधिकार मिलना चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, समीक्षा के बाद हम लोग तय करेंगे कि पिछड़ा के साथ हर समर्थन में कौन सरकार खड़ी है, कौन मदद करेगी। हम लोग सोच समझ के मीटिंग में तय करेंगे, तभी कोई डिसीजन हम लोग जो है दे पाएंगे। यानी बैठक के बाद यह तय होना है कि इस बार आप लोग किसको जन समर्थन देंगे। जी जी। हम लोग जनमत यात्रा पर निकले हैं। हम लोग जनता की बात को, जनता के मन मस्तिष्क में चल रहे उन तमाम समीकरणों को समझने आए हैं। चाचा, ये बताइए कि आप डुमरी के ही हैं? हाँ, बगल में डुमरी हमारा थाना पड़ रहा है। डुमरी आपका थाना पड़ता है। ये बताइए कि क्या चल रहा है डुमरी में, लहर किसका है? 2 प्रत्याशी हैं, बेबी देवी हैं और यशोदा देवी हैं। एक आपको पता है कि जेएमएम की तरफ से बेबी देवी हैं और आजसू जिसके साथ अलायंस में भाजपा है उसकी तरफ से यशोदा देवी हैं। एकदम स्पष्ट बताइए कि लहर किसका है? अभी तो कुछ पते नहीं चला, लहर किसको बता दे हम। अच्छा। ऐसा कोई अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है अभी। अच्छा, चलिए तो यही बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में? डुमरी उपचुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को देखते हुए आप वोट करने जाएंगे? अब वो तय होगा, अभी जब निर्णय हो जाएगा तभी। अभी हम भी फैसला नहीं कर सकते उसको क्या करना है नहीं करना है। ही करेगा लोग, हाँ? बैठक के बाद ही सब लोग करेंगे। आप तमाम अपने बैठक के लोगों को यहाँ बुला के रखे हैं क्या चौक पे कि आज? बैठक नहीं को हम बुला के रखे नहीं है, हाँ। लेकिन सारे लोग जितना जो है ना, ये तय करेगा 21 के बाद। 21 को ही तय करेगा कि करना क्या है। क्या है 21 को? ऐसा क्यों 21 तारीख को ही क्यों तारीख आपने ऐलान किया? पिछड़ों को अभी तक, चूँकि झारखंड होने से 23 साल हो गया, अब 23 साल के अंदर पिछड़ों के लिए लोगों का क्या सरकार का मानसिकता रहा है
क्या नीति बना है सरकार का। क्योंकि जब हम बिहार में थे उस समय मेरा आरक्षण जो है 27% था, और जो ही 2000 में जो है झारखंड अलग राज्य हुआ मेरा आरक्षण घट के 14% हो गया। हम जानना चाहते हैं सरकार को किस तरह से जो है मेरा आरक्षण को जो है उन्होंने घटाया। क्योंकि हमको आबादी के अनुसार जो है आरक्षण चाहिए। हम 56% पिछड़ा, लेकिन हमको मिल रहा है आरक्षण कितना 14% मिल रहा है। हेमंत सोरेन तो आरक्षण को लेकर के बकायदा बिल भी लाए विधानसभा में, और उसका फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध हुआ और फिर वो पास नहीं हो सका। इसी का समीक्षा बैठक हम लोग जो है कल रखे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार जितना दिन रहा उनका भी समीक्षा करेंगे, हेमंत सोरेन जी का सरकार रहा इनका भी समीक्षा करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बैठते हैं, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग अनुभवी लोग हैं, 5 साल का कार्यकाल और भाजपा के झारखंड में जितनी साल रही सरकार में उसका कार्यकाल, आप लोग एक दिन बैठ के कैसे तय कर लेंगे उसको? ये और अगर तय करेंगे तो वो मुख्य मुद्दा क्या है, वो पहलू क्या है? कम से कम वो पहलू बताइए कि किन पहलुओं पर आप किसी भी पार्टी के काम को परख रहे हैं। चूँकि एक तो रिजर्वेशन वाला आपका मुद्दा हो गया जी, उसके अलावा भी डुमरी ब्लॉक के अंदर या डुमरी विधानसभा के अंदर शिक्षा के मामले में जो विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। अभी आपका जो है वर्तमान में चंद्रपुरा, नावाडी और डुमरी ये 3 ब्लॉक आ रहा है, और 3 ब्लॉक के अंदर जिस तरह का शिक्षा का समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। यानी आप ये अभी कह रहे एक हैं भी कि बीएड कॉलेज नहीं है यहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज उस तरह का नहीं है, महिला कॉलेज यहाँ पर नहीं है, तो सब असुविधा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जगन्नाथ महतो की जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद शैक्षिक स्तर पे खास करके डुमरी विधानसभा में काम नहीं हुआ है। नहीं, सवाल ये है चूँकि दोनों सरकार का हम तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम का गठबंधन का सरकार। आप बिना तुलना किए नहीं मानिएगा कुल नहीं, मिला के, ठीक है ना। चलिए ठीक है। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकमल महतो हुआ जी। और हम झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित हैं। अच्छा, आप चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी। पहले तो मेरी ओर से द 4th पिलर की ओर से आपको सलाम। झारखंड आंदोलन का हम लोग किस्सा पढ़े हैं, और अनुज सिन्हा प्रभात खबर के प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं। तो हालांकि उस वक्त तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, पर हमने उन कड़ियों को पढ़ा है अनुज सिन्हा के माध्यम से और भी कई इतिहासकारों के माध्यम से। तो आज पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना संघर्षशील रहा है झारखंड आंदोलन का किस्सा। और अगर आप चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी हैं तो मेरी ओर से आपको सलाम है। झारखंड आंदोलन तो हम लोग अलग लड़के ले लिए छात्र जीवन से, लेकिन चिन्हित सरकार करा करके तख्ता में रख दिया है। हम लोग को जेल की बाध्यता का मांग किए थे, जो अब तक जेल बाध्यता गवर्नमेंट नहीं कर पाया है। दुख की बात है। आज हम लोग को संघर्ष और बलिदान के तहत ही झारखंड अलग बना है, और आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे। अगर बिहार रहता तो ये लोग सीएम वगैरह कोई नहीं बन पाता। तो आज कहीं न कहीं आंदोलनकारियों की अपना कुर्बानी का देन है कि अलग राज्य मिला, और ये लोग आज सीएम बन गए तो कुछ बन गए। आंदोलनकारी का हित का ये लोग कुछ नहीं किए। आंगनबाड़ी हो, पारा शिक्षक हो, और भी जितने भी संस्थाएं सबको सरकार ने करने का काम किया, लेकिन आंगनबाड़ी ये आपका आंदोलनकारियों के लिए ये सरकार कोई मैंने कदम नहीं उठाया। ने उसके बच्चों को नियोजन दिया और ने जेल बाध्यता को ख़त्म किया। माना जाए एक केस में 10 गो आंदोलनकारी को था, उसमें 5 को पकड़ में आ गया और 5 आदमी बाहर बेल करा लिया। केस में वो भी है, लेकिन उसको जेल का सर्टिफिकेट देगा तबे उसको मानेगा। तो जो 5 को पकड़ाया वो तो क्लियर हो गया कि आंदोलन में था। सरकार इस कानून को बना ही नहीं रहा है, तो जिसके चलते हम लोग अब दुख में हैं। आप ये जो बात आप कह रहे हैं बड़ी गंभीर विषय है। ये बात आप हेमंत सरकार के लिए कह रहे हैं, ये बात आप बाबूलाल मरांडी के सरकार के दौर से कह रहे हैं, या ये तमाम जो सरकारें आज तक बनी झारखंड में उन सब के लिए आप? सरकार जब आंदोलनकारी का भी बना है और इसने घोषणा पत्र में कहा था कि आंदोलनकारियों को जेल की बात हमारा सरकार आने पर करेंगे, लेकिन अभी इतना दिन बीत गया, अब 1.5 साल बचा हुआ है सरकार को। 6 महीने के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगा, फिर आचार संहिता के घेरे में आ जाएगा कि सरकार का कब आंदोलनकारियों के लिए काम करेगा कि हम आप लोग को जेल का बाध्यता ख़त्म करेंगे, खुद घिर जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग उदासीन हैं और हतोत्साहित है कि सरकार जो आंदोलनकारी का बना
जो सोच के हम लोग ने बनाया ये हम लोग के प्रति खरा नहीं उतरा। हमारा बाल बच्चा को शिक्षा नहीं मिल रहा है, न हम उसको बढ़िया टेक्निकल पढ़ाई करा पा रहे हैं, और ये सारा घोषणा सरकार ने किया था। हमको जगन्नाथ महतो से कोई मैंने दुश्मनी नहीं है। जगन्नाथ महतो जितना था बुद्धि अक्ल वो अपना काम किया अपना समय कैसा काम किए जगन्नाथ महतो? जगन्नाथ महतो जो काम करना था वो तो सब क्षेत्र में किया हुआ है। अब हम एक करके नहीं, डिक्शनरी मतलब हम ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ महतो को अगर आप 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर आप 10 में से देना होगा तो नंबर तो जनता देगी, हम लोग नंबर क्या देंगे? अभी तो जनता ही है। जनता है लेकिन हमारा अच्छा, काम में आप बात सरकार घुमा रहे नहीं आया है तो हमारा काम करने का तभी हम लोग कुछ उपाय आगे के सोचेंगे। देखिए एक और चचा हैं, आपसे तो बात करेंगे भी। जी है, झारखंड आंदोलनकारी पुराना है, ये भी है। अच्छा, ये भी झारखंड आंदोलनकारी हैं? हाँ, दुर्गा सोरेन का साथी रहे। अच्छा, पहले अपना बाबूजी की भी बात कहिए, उनकी जिंदगी खत्म हो गया झारखंड आंदोलन हाँ, में, इनका भी लास्ट है। मतलब डुमरी अनुमंडल कार्यालय के बाहर झारखंड आंदोलनकारियों की एक तरह से बैठक इस वक्त लगी हुई गढ़ है। है, गढ़ था ये आंदोलनकारियों के लिए गढ़ है। सीनियर इनके बाबूजी रहे हैं। अच्छा, शिवा महतो जी थे जो पूर्व स्वर्गीय शिवा महतो विधायक जी, रहे हैं डुमरी से। उनके बराबरी के थे और उनके बाद अपना ये कार्यकाल पूरा किया झारखंड आंदोलन में। अच्छा, आप इतने अनुभवी हैं, आप लगातार समीकरण देख रहे हैं। हम तो डुमरी विधानसभा से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात धन्यवाद आपसे करते पूछ हैं। रहे हैं, आप लोग इतने एक्टिव हैं आप लोग, जी। तो ये बताइए कि आप अगर जगन्नाथ महतो को अगर रैंक करते 1 से 10 में तो कितना नंबर देते? देखिए, व्यक्तिगत पार्टी से हट के अगर जगन्नाथ जी का अगर नंबर दे तो 10 में 10 है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आप 10 में 10 इन्होंने देंगे? अपने लिए जो किया, हम इस पर अभी कोई बात नहीं आप बोलेंगे। भी जानते थे जी। कि झारखंड के खतियानी मामले में, नियोजन के मामले में पूरे राज्य मंत्रिमंडल में एकमात्र जगन्नाथ महतो जी ही बात करते थे कि 32 के लगेगा, नियोजन में लगेगा, आवासीय में लगेगा, इन्होंने बोला और हुआ। भले आगे जाके इसको रिफंड कर दिया गया, रोक दिया गया, जो भी हुआ, इन्होंने इनके कार्यकाल में विधानसभा से तो पास हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्होंने जो जुबान से निकाला वो पूरा भी किया और बाकी धरातल में जो होना चाहिए वो है। आप इनके बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं किन्हीं के बात से क्या इत्तेफाक रखेंगे? सब लोग अपना अपना बयान दे रहा है, अपना अपना विचार का लड़ाई है। यहाँ विचार से जिसको चाहे वो करे, यही हम अपना एक संदेश मिनट दें। इधर आई भाई, आप भी हरा गमछी लेके आए हैं। देखिए जिलाध्यक्ष है जिला अध्यक्ष नहीं है, पहले मैं मतलब झारखंड क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश महतो नाम हुआ मेरा। मिथिलेश महतो नाम हुआ। तो ये बताइए कि ये जैसा बता रहे हैं चाचा, ये जैसा बता रहे हैं, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो आप तो पहले कहेंगे कि बेबी देवी का लहर है। ये बिल्कुल लहर नहीं है, ये मेरा कहना नहीं, ये पूरा डुमरी विधानसभा के आवाम का यही कहना है कि इस बार बेबी देवी जीत रही है। एकदम 100% नहीं, 1000%। कितना वोट लाएंगे? 1 लाख पार। देखिए अब हमको एक बात बताइए, जीवन प्रयत्न 20 सालों तक जगन्नाथ महतो चुनाव लड़े, जी। उनका हाईएस्ट वोट रहा है 72,000 के आसपास। ऐसा क्या है बेबी देवी के इस बार चुनावी समीकरण में कि उनके पक्ष में इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोट जाएगा? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जगन्नाथ महतो को चाहने वाले आजसू पार्टी के लोग भी हैं। भले आजसू पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, लेकिन उसके दिल में जगन्नाथ महतो बसते थे, इसीलिए ये क्या, ये सही समीकरण सही बता रहे हैं चाचा? ये बिल्कुल, इसमें भी 25% इनके बातों में दम है। हाँ। यहाँ देखिए, व्यक्तिगत उनके साथ सभी का लगाव है, भले अपना जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, समाज अलग हो या पार्टी अलग हो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताल्लुकात सभी लोगों से बेहतर था। क्या ये ठीक बात कह रहे हैं कि भाई जो आजसू पार्टी में भी हैं उनका लगाव एक तरह से जगन्नाथ महतो के साथ है? ठीक है बोल रहे हैं, जो उन्हें जानकारी उनका हो तो ठीक है कर रहे हैं। तो अब बताइए कि इस बार बताइए कि 1 लाख वोट कैसे पार हो रहा है? थोड़ा हमको सर, समीकरण बताइए। मंत्री बनने के बाद मैं 2015 से उनके चुनावी से जुड़ा हुआ हूँ। उनका चुनाव लड़ने का स्ट्रेटजी कुछ अलग ही था, और मंत्री बनने के बाद बहुत सारे नेता लोग को देखिएगा कि गेट से सिपाही से परमिशन लेके अंदर जाना पड़ता है, उसका स्पेशल ब्रांच का जो सिपाही रहते हैं उससे परमिशन लेके जाना पड़ता था। लेकिन हमारे मंत्री जी जो थे, आप जाइए डायरेक्ट उनसे मिलिए, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आजसू के हो, चाहे किसी भी दल के से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी दल पे डिपेंड ये नहीं थे। मतलब इस बात में तो हम लोग भी इत्तेफाक रखते हैं कि हम पत्रकारों को भी छोड़िए, एक आम व्यक्ति के तौर पे भी आप देखेंगे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जगन्नाथ महतो सर्वसुलभ तो थे। इस बात में हमको लगता है कि किसी को परेशानी और शक नहीं होनी चाहिए, है ना? और एक भी बात है इसमें, देखिए, आप बार बार पूछा इनसे कि 1 लाख वोट क्यों आएगा, हाईएस्ट उसका वोट 72,000 रहा है, लेकिन ये चुनाव नहीं है,
ये आकस्मिक मौत की एक घटना है। ये आम चुनाव तो नहीं है, इसको उपचुनाव बोलते हैं संवैधानिक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उपचुनाव नहीं, ये एक मजबूरी चुनाव है। और इस बात पर लोगों को जानकारी है कि उस समय पूर्व वो हमारे लिए वो सब नहीं कर पाया, अपने को सुरक्षा नहीं कर पाया, वो मेरे लिए वो कुर्बानी दिया है। और इस बात को लेकर के जैसे मेरे लिए दिया तो इनका भी दिल में वो दर्द है, इसलिए 72 से 1 लाख होना कोई शक नहीं है। 1932 को लेके जगन्नाथ महतो का प्रेम जग जाहिर था। उनकी गाड़ी से लेके, उनके फ़ोन नंबर से लेकर के, जब 1932 पास हुआ था तब विधानसभा के बाहर वो जो उनका प्रेम दिखा था पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, या यूँ कहें कि पूरे झारखंड को, वो देख कर लोग कहते थे कि 1932 का अगर सबसे बड़ा कोई समर्थक है अगर तो जगन्नाथ महतो, कैबिनेट में जगन्नाथ महतो हैं। उनके जाने के बाद 1932 पर ब्रेक लग गया। जब सरकार बनने से पहले बोला 1932 हम खतियान लागू करेंगे, है ना, तो इसके बाद जगन्नाथ महतो तो अपना जो लड़ाई सदन में लड़ना था वो लड़े। और आपका जयराम महतो जो है आपका तो चाची के रहने वाले हैं, अभी टाइगर जयराम महतो नाम से जानते हैं, वो उसको बल दिया इस आंदोलन को। तो 1932 का लागू करिए, आप चुनावी एजेंडा में लिए हुए हैं। तो प्रेशर ये लोग आंदोलन कर करके दिया है, जो सोचा कि दूसरे हाथ में आंदोलन क्यों जाएगा, ये लोग अपना पेश करके अपना कर लिए। हालांकि गवर्नर उसको वापस कर दिया, इस बिल को नहीं माना है। तो यही सब त्रुटि है। और क्या जयराम महतो को बतौर नेता आप कैसे देखते हैं? वो अभी तो मैंने सूरज सिंह बेसरा और जयराम महतो में कोई फर्क नहीं है। उस समय जयराम महतो का त्यौहार मैंने सूरज सिंह बेसरा का त्यौहार था, और अभी जयराम महतो में है। पर दोनों के बीच बना नहीं, और दोनों के बीच फूट हो गई, दोनों के बीच टूट हुई। तेवर तो वही भरा हुआ, उसमें जोश और खरोश बेसरा वाला ही है। तेवर वो है जयराम में तेवर है, इसमें दो मत के बात नहीं। अब हम लोग तो उम्र के अनुसार अब 52 उम्र हो गया, अब हम लोग तो वो संघर्ष तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम लोग मार्गदर्शन ही को पूछेगा तो बताएंगे कि ऐसे लड़ो बाबू, ऐसे लड़ो। हम लोग इस तरफ से धोखा खाए हैं। मैट्रिक पास जो करेगा मेहनत करके, वो बताएगा कैसे मैट्रिक पास होता है, और जो फेल कर गया तो फेल कैसे हम क्यों हिंद बताएगा। तो संघर्ष कर रहा है। तो देखिए, आज हमने डुमरी से बात शुरू की, और ये बात झारखंड आंदोलन, विनोद बाबू, निर्मल बाबू, और इसके बाद जो है जगन्नाथ महतो, और इसके बाद जयराम महतो तक बात आ गई है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ की फ़िज़ा के बारे में हमने समझने की पुरज़ोर कोशिश की कि क्या है माहौल। अभी फ़िलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है इस जनमत यात्रा में कि अभी फ़िलहाल डुमरी के लोग बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हैं। आज डुमरी को लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत की, और जो फ़िज़ा अभी समझ आ रही है, जो बनती है, जो हर रोज़ शाम में टपरियों पर बिगड़ जाती है, उसमें बस यही बात फ़िलहाल समझ में आ रही है कि फ़िलहाल कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सब लोग अपने बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं। चुनाव से पहले हर रोज़ का एक बैठक तय होता है, और उसी बैठक में ये तय होता है कि इस बार लॉबिंग किसके तरफ होगी। और इसलिए डुमरी की जनता भी इंतज़ार कर रही है कि फ़िलहाल बैठक के बाद ही यह तय होगा कि किसको इस बार संगठित होकर मत देना है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, और द फोर्थ पिलर का नया नवेला पॉलिटिकल यात्रा जिसका नाम है जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।